नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं अनुज और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद आपने 1000 बार देखा है लेकिन कभी उसके बारे में गहराई से सोचा नहीं होगा। रात का आसमान, हजारों चमकते हुए स्टार्स। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब आप किसी स्टार को देखते हो तो आप असल में उस स्टार को उसके प्रेजेंट में नहीं देख रहे होते, आप उसके पास्ट देख रहे होते हो। और जितना दूर स्टार होगा उतना पुराना उसका पास्ट होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है लेकिन ये 100% साइंस है। और आज हम जानेंगे स्टार्स क्या होते हैं, ये चमकते क्यों हैं, लाइट की स्पीड कितनी है, हम स्टार्स के पास्ट क्यों देखते हैं, हमारे सबसे पास का स्टार कौन सा है और सबसे दूर का स्टार कौन सा है, क्या हम मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार देखते हैं या एंड्रोमेडा गैलेक्सी के, और अगर कोई स्टार आज एक्सप्लोड हो जाए तो हमें कब पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, स्टार होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टार आसमान में लगी हुई छोटी बल्ब्स हैं, लेकिन असल में स्टार जायंट बॉल ऑफ गैस होते हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए। इनके सेंटर में टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री तक पहुंच सकता है। यहीं पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जहां हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी लाइट्स और हीट के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी वजह से स्टार चमकते हैं। हमारे सन भी एक स्टार ही है, हाँ, जो रोज सुबह निकलता है। वो भी एक ऑर्डिनरी स्टार है, बस वो हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे बहुत पास है। अब सवाल आता है कितने पास। अर्थ और सन के बीच एवरेज डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आप कार से 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से बिना रुके सन की तरफ जाओ तो पहुंचने में 170 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन लाइट को सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ से लगेंगे। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी, लाइट की स्पीड। साइंस के अकॉर्डिंग वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यही एक सेकंड में लाइट लगभग अर्थ का 7.5 चक्कर लगा सकती है। ये यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है। इस बात को समझाने और एक्सप्लेन करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश की। इसी थ्योरी ने बताया कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब सन की लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं तो इसका मतलब हम सन को भी रियल टाइम में नहीं देखते, हम सन को 8 मिनट पुराना देखते हैं। यानी अगर थियोरिटिकल तौर पर सन इसी मोमेंट गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी लास्ट लाइट अभी भी अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। अब चलिए सन से थोड़ा और दूर चलते हैं। सन के बाद हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी ये लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अब लाइट ईयर्स क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं ये टाइम का मेजरमेंट है, लेकिन नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस का मेजरमेंट है। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। जब हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं तो हम उसे वैसे देख रहे होते हैं जैसा वो 4.24 साल पहले था। उसका आज का वर्जन हमें अभी तक दिख नहीं रहा। और यहीं से शुरू होता है यूनिवर्स का सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, लुकिंग फार मीन्स लुकिंग बैक इन टाइम। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना पुराना पास्ट हम देख रहे होंगे। मान लो कोई स्टार 1000 लाइट ईयर्स दूर है तो उसकी जो लाइट आज हम तक पहुंच रही है वो 1000 साल पहले निकल रही थी। यानी हम उस स्टार को 1000 साल पुराना देख रहे हैं। अब जरा इमेजिन करो, जब भारत में राजपूत किंगडम्स थे उस समय निकली हुई लाइट आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अमेजिंग है ना। अब सवाल उठता है, क्या कोई स्टार ऐसा हो सकता है जो आज डिस्ट्रॉय हो चुका हो लेकिन हमें अभी भी नहीं पता। बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई स्टार 5 लाइट ईयर्स दूर है और वो आज एक्सप्लोड हो जाए तो हमें उसका एक्सप्लोजन
5,000 साल बाद दिखाई देगा। तब तक हम उसे नॉर्मल स्टार की तरह ही देखते रहेंगे। अब बात करते हैं मिल्की वे की। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के मुताबिक इसमें 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार हो सकते हैं। रात में जो ज़्यादातर स्टार्स हमें नज़र आते हैं वो मिल्की वे के ही स्टार्स होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी के एक कोने में मौजूद है। लेकिन फिर सवाल आता है, एंड्रोमेडा का क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा हमारी नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी है। ये लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। जब हम एंड्रोमेडा को देखते हैं तो हम उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 25 लाख साल पहले थी। उस समय अर्थ पर मॉडर्न ह्यूमंस भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, हम एंड्रोमेडा को इंडिविजुअल स्टार को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जो हल्का सा धुंधला पैच नजर आता है वो पूरी गैलेक्सी को कंबाइंड लाइट्स होती है। अब चलिए और ज़्यादा दूर चलते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे स्टार्स और गैलेक्सी ऑब्जर्व की है जिनकी लाइट को हम तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर लगे। यही टेलीस्कोप असल में टाइम मशीन की तरह काम करता है। जितना पावरफुल टेलीस्कोप उतना ज़्यादा पास्ट। इसी वजह से मॉडर्न टेलीस्कोप यूनिवर्स के बचपन को स्टडी कर पाते हैं। और इसी मिशन के लिए बनाया गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स का बहुत पुराने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या स्टार्स हमेशा रहते हैं? नहीं, स्टार्स भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। एक जाइंट क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से स्टार बनता है। लाखों सालों तक ग्रेविटी गैस को कंप्रेस करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, फ्यूजन स्टार होते हैं और एक नया स्टार पैदा हो जाता है। फिर करोड़ों और अरबों साल तक वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। आखिर में फ्यूल खत्म हो जाता है। कुछ स्टार्स वाइट डॉर्फ बन जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स स्टार और कुछ जायंट्स स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म होते हैं। सुपरनोवा यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन में से एक है। आयरनिकली हम सब भी स्टार से जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी के कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स कभी न कभी किसी स्टार्स के अंदर बने थे। इसलिए साइंटिस्ट कार्ल सागन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, यानी हम सब किसी न किसी तरीके से स्टार के ही संतान हैं। तो दोस्तों, आज जब आप रात में आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ चमकते हुए डॉट्स मत देखना। याद रखना, आप टाइम में पीछे देख रहे हो। कुछ स्टार्स का 4 साल पुराना रूप, कुछ का 1000 साल पुराना और कुछ गैलेक्सीज का लाखों और करोड़ों साल पुराना। यूनिवर्स हमें प्रेजेंट नहीं दिखाता, यूनिवर्स हमें अपना इतिहास दिखाता है। और शायद इसी वजह से रात का आसमान इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि हर चमकता हुआ स्टार एक कहानी है जो बहुत दूर से, बहुत पुराने समय से हम तक पहुंच रही है। तो मैं हूं अनुज, और अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक और अमेजिंग कहानी के साथ।